औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली व अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीकॉम पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और इसमें जो क्वेश्चंस आते होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से वो हमने आज डिस्कस करने हैं। इस चैप्टर को करने से पहले आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट की जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को देखते हैं कि इसमें क्या है, कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है और क्या करना है, इसमें कौन से क्वेश्चन आते होते हैं, किस तरह के आते होते हैं और इसमें कुछ ग्राफ्स हैं वो किस तरह बनाने हैं और किस तरह आते हैं, वो उनका क्वेश्चन क्या आता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है आज। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स ADP BB और BS कॉमर्स के लिए सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन करनी है वो हमारी है प्रेजेंटेशन। ये डेफिनेशन में क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा बाय द जियोमेट्रिकल फिगर्स इज कॉल्ड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जिसमें जियोमेट्रिकल फिगर्स होंगी, ठीक हो गया, उसको हम कहेंगे ये है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं, ये टाइप्स डेफिनेशन के लिए आ सकती हैं। सिर्फ आसान सी टाइप्स हैं, 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम, 3 डायमेंशनल डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम्स और कार्टोग्राम्स। ये 6 टाइप्स हैं, ये आपने याद कर लेनी है क्योंकि ये आ सकती हैं पेपर्स के हवाले से। उसके बाद हमने जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा बाय द जियोमेट्रिकल कर्व्स। जिसमें जियोमेट्रिकल कर्व्स होंगी वो हमारा क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। और इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ द ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ कितनी हैं, 2 किस्म की टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होती हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ सीरीज और हिस्टोग्राम और टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसकी टाइप्स है हिस्टोरीग्राम। ठीक हो गया, हिस्टोरीग्राम क्या होता है, ग्राफ्स ऑफ द टाइम सीरीज। और histogram is a curve which shows the changes in the value of the one or the more variable from one period of time to the next। ठीक हो गया, ये इसकी हिस्टोरीग्राम की डेफिनेशन है। ये सिर्फ आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ शो करके कि कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक है। बस आपने यहाँ तक इस हिस्टोरीग्राम की डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हम ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी 4 किस्म के टाइप्स होते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव। ठीक है, इनके सब पे ग्राफ्स भी हैं और ये पेपर्स में आते भी होते हैं और इनके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये यूज़ होता है। इनका एक पूरा क्वेश्चन आता होता है 20 मार्क्स का, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है, जिसमें या हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व या हमें ओजाइव एक चीज़ बनाने के लिए कह देता है वो, और फिर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या स्क्यूनेस बाउलीज या जो भी है ये पूरा एक क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इन चारों टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे और इनका जो ग्राफ्स है वो देखेंगे कि ये किस तरह इनका ग्राफ बनता है और पेपर में हमें किस तरह बनाना है। फिर हम इसका एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे जो कि पेपर में क्वेश्चन आया होगा और हमने उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, just a set of adjacent rectangles having the bases along the x-axis with the centers at the midpoints and the areas proportional to the class frequencies। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, जिसमें जो बेसिस होती हैं वो एक्स एक्सिस पे होती हैं और जो विद द सेंटर्स एट द मिड पॉइंट्स, और जो एरिया होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्लास फ्रीक्वेंसीज होता है। ठीक है, और जो इसकी डायग्राम हम देखते हैं, इसकी डायग्राम किस तरह होगी, हम डायग्राम में ये रेक्टेंगल्स होंगी। ठीक है, इसकी डायग्राम किस तरह बनेगी,
ये हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, फिर उसमें आपको एक ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगी। फ़िलहाल आप ये समझ लें कि ये छोटी छोटी रेक्टेंगल्स होती हैं जो पहले डिक्रीज़ होते हैं, फिर इंक्रीज़ होते हैं, फिर से डिक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक हो गया। ये इस तरह बनती हैं, पहले डिक्रीज़ होती हैं, फिर इंक्रीज़ होती हैं, फिर डिक्रीज़ होने लग जाती हैं। इसका ये स्केड्यूल होता है। ठीक हो गया। पहले इंक्रीज़ डिक्रीज़, पहले डिक्रीज़ होती हैं, फिर इंक्रीज़ होती हैं, फिर डिक्रीज़ हो जाती हैं। हमेशा हर हिस्टोग्राम में यही होगा, पहले डिक्रीज़ होगा, फिर इंक्रीज़ होगी रेक्टेंगल का साइज़ जो होगा, फिर वो डिक्रीज़ होने लग जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी हमने इसकी डेफिनेशन करनी है इजी सी, और इसकी डायग्राम हमें देखनी है कि वो कैसे बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है सिर्फ वही करना है आपने। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन is a graphical form of histogram. Frequency polygon can be obtained by connecting the midpoints of the top of the rectangles in the histogram. तो ये हम कैसे बनाते हैं? मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल्स इन दी, जो भी कोई एक रेक्टेंगल होगी ना, उनके दरमियान जो भी मिड पॉइंट्स होंगे उनको हमने आपस में ज्वाइन करते जाना। तो ये जैसे देखें एक रेक्टेंगल है, इसकी जो डायग्राम है उसमें देखते हैं हम। अब ये एक रेक्टेंगल होगी, मैं आपको शो करवाता हूँ। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गई। ठीक हो गया। सिर्फ यहाँ तक, ये 0 से लेकर 10 तक है, हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गई। ठीक है। उसके बाद हम इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका सेंटर होगा, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये देखें। और फिर दूसरी रेक्टेंगल का ये मिड पॉइंट हो गया, तीसरी रेक्टेंगल का ये, और चौथी रेक्टेंगल का ये, पाँचवीं का ये। देखें अब ये सिर्फ मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते जा रहे हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं। ठीक हो गया। लास्ट में भी आके हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? पहले हमने रेक्टेंगल्स बनानी है जिस तरह हम हिस्टोग्राम में बनाते हैं, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे उनको आपस में ज्वाइन करते जाना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? इफ़ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज स्मूथ, द रिजल्टिंग कर्व इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक हो गया। जो अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को स्मूथ करेंगे, जो हमारे पास रिजल्टिंग कर्व बनेगी वो हमारे पास क्या होगी? फ्रीक्वेंसी कर्व होगी। और जो इसकी डायग्राम हम किस तरह बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, ये देखें ज़रा, ये बनी हुई है। इसमें मैंने आपको शो भी करवाया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कौन सा है और फ्रीक्वेंसी कर्व कौन सा है। फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगॉन है वो मैंने आपको बताया कि मिड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी कर्व है, ये देखें, जो फ्रीक्वेंसी कर्व में ये जो ऊपर डॉट्स में जो लाइंस लगी हुई हैं, ऊपर डॉट्स में जो लाइन जा रही हैं, ऊपर ऊपर ये जो ऊपर ऊपर जो सारे डॉट्स में लाइन जा रही हैं, जो कि इनके रेक्टेंगल्स के कॉर्नर्स को ज्वाइन किया हुआ है, इन्होंने सबके रेक्टेंगल्स के कॉर्नर्स को ज्वाइन किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी कर्व इस तरह बनाते हैं। डेफिनेशन आ जाती है वो है ओजाइव या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती थी, और इसकी जो ग्राफ है वो भी पेपर में लाजमी आता होता है। तो ये आपने ध्यान से करना है। इसके लिए पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, हिस्टोग्राम और जो ओजाइव है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हम एक्स एक्सिस पे क्या ड्रा करते हैं, क्या कौन से पॉइंट्स लिखते हैं, और वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स लिखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे कैसे करना है। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लास बाउंड्रीज होती हैं, बेशक हिस्टोग्राम हो, बेशक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो, बेशक फ्रीक्वेंसी कर्व हो या ओजाइव हो, कुछ भी हो, हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लेनी है। सब में, हिस्टोग्राम में भी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी, फ्रीक्वेंसी कर्व में भी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं? जो हमें क्लास दी होती है क्वेश्चन में। जैसे कि मैं अब कहूँ कि 2 से 10 तक, 3 से 15 तक, 10 से 20 तक
कुछ भी ले लें आप, जो क्लास बाउंड्री हमें क्वेश्चन में गिवन होगी वो हमने हमेशा एक्स एक्सिस पे लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम जब हिस्टोग्राम बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी कब बनाएंगे, वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी आएगी। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, फ्रीक्वेंसी आएगी वाई एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी आएगी वाई एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव है, उसके लिए हमेशा आपने याद रखना है कि क्लास बाउंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी हमेशा। ठीक हो गया। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं जो भी एक, जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं। और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक हमेशा खसूसियत होती है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं होती। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होने लगे तो आपका सवाल गलत हो गया। ठीक है। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट में जो आंसर आता है वो हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमें दी होती है उसके सम के इक्वल आता होता है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी है उसका जो आंसर लास्ट वाला जो हमारा है वो फ्रीक्वेंसी के टोटल सम के इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन भी सही है। ये मैं आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो शो करवाऊँगा आपको। ठीक है। अच्छा, तो हमने याद कर लिया कि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लास बाउंड्रीज होती हैं सब में, इन चारों टाइप्स में। और जो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व है, वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी आती है। और जो ओजाइव है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसके लिए हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती होती है वाई एक्सिस पे। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया कि ओजाइव कैसे बनाते हैं हम। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी बेस पे है। इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो देखें ज़रा, एन ओजाइव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे मेन रोल है। ठीक हो गया। टू कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इट इज़ नेसेसरी फर्स्ट टू फॉर्म द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास टेकन एज एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने आपको बताया क्लास बाउंड्रीज अपर लिमिट्स वही होती है। क्लास बाउंड्रीज हमेशा एक्स एक्सिस पे एंड द cumulative frequency at as the y coordinates and the points are plotted. The successive points are joined by the means of straight line. तो जो एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लेनी है, वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, लिखा भी हुआ है, मैंने आपको बताया भी है। और फिर जो पॉइंट्स होंगे उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे तो वो ओजाइव बन जाएगा। और इसका ग्राफ भी देखें, ये हमने पॉइंट्स लिए थे, ये देखें ज़रा, ये एक पॉइंट था हमारे पास, ये दूसरा पॉइंट था हमारे पास, ये तीसरा पॉइंट था, ये चौथा पॉइंट था और ये पांचवा पॉइंट था। इनको हमने आपस में मिला दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओजाइव बन गया हमारे पास। और ये देखें आप इसमें कि ये हमेशा इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ नहीं होता। अगर डिक्रीज़ होगा तो हमारा सवाल ही गलत है। ठीक है। तो ये हमेशा इंक्रीज़ होगा। सही हो गया। अब उसके बाद हम, चूँकि हमारी अब डेफिनेशन तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे और हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे क्वेश्चन के ज़रिए से। ठीक है। तो हमें अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है 2017 का जो कि फर्स्ट एनुअल है। ठीक है। तो इसमें हमें अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। ठीक है। और इसमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। जब भी क्वेश्चन हमने एनुअल पेपर्स के लिए करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया होगा वो हमने अपने पेज पर भी उतारना है। मतलब जो हमारी जो सब्जेक्टिव शीट होगी, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, उसके ऊपर हमने सबसे पहले, जैसे मैंने उतारा हुआ आपने भी उतार लेना है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसका क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन किस तरह दिया हुआ था हमें, ये देखें ज़रा, क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स इन द 30 अपार्टमेंट complexes in the Karachi city are given below।
तो ये 30 अपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, 30 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। उन्होंने कहा हुआ है कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द इंटरवल। अच्छा, अब ये इंटरवल दिया हुआ है तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। अगर ये इंटरवल नहीं दिया होगा तो हमें इंटरवल बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, वो जब हम थर्ड चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको बनाना सिखाऊंगा कि ये जो इंटरवल होता है ये कैसे बनाते हैं। और उसके बाद कहा हुआ है कि ड्रा द हिस्टोग्राम अबव द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद का बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ दिस, क्यों है ये थर्ड चैप्टर है तो हम जब थर्ड चैप्टर करेंगे तो ये बाउलीज कोफिशिएंट भी कर लेंगे। उसके पहले हम ये करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखते हैं और उसके बाद हिस्टोग्राम हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप इसमें ये देख लें कि 66 टू 87 और 88 टू 109, ठीक हो गया। तो मैं आपको शो करवा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, 66 और 87 के दरमियान डिफरेंस ले लेना है और 88 और 109 के दरमियान डिफरेंस ले लेना है, सेम ही आएगा, ठीक है। हमेशा सेम ही आता होता है। जो भी इन्होंने इंटरवल दिया होगा या नहीं दिया होगा, अगर हमने ख़ुद भी बनाना है तो सब जो इंटरवल लेंगे, इंटरवल जितने भी लेंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है 66 और 87 के दरमियान। अगर हम ये डिफरेंस कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 21। 66 और 87 के दरमियान डिफरेंस भी 21 आता है और 88 और 108 के दरमियान भी हमारे पास कितना डिफरेंस आता है, 88 का। तो हमने आगे जितने भी इंटरवल लेने हैं उनमें डिफरेंस कितना रखना है, 21 का रखना है, ठीक हो गया। और इसमें सबसे पहले हमने क्या कर लेना, हमने सबसे पहले जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो है 66, वो हमने नोट कर लेनी है। उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू है 241, वो हमने नोट कर लेनी है। पहले हमने क्वेश्चन में ये सर्च करना है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। 66 मिनिमम वैल्यू है और जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो है 241। तो सबसे पहले हमने इनको नोट कर लिया। ये देखें, XM जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको XM से डिनोट करते हैं, 241 आ गई, और जो मिनिमम वैल्यू थी उसको X0 से डिनोट करते हैं, वो 66 आ गई। अब हमने इसमें क्या करना है, रेंज लेनी है इनकी। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने इंटरवल्स फाइंड करने हैं। इंटरवल्स हमने कहाँ तक फाइंड करने हैं ये हमें कैसे पता चलेगा। इन्होंने 2 इंटरवल दिए हुए थे, आगे सो ऑन लिखा हुआ था, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ तक इंटरवल बनाने हैं। हमें पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू क्या थी 66 और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 241। अब 241 तक इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, फिर 30 अपार्टमेंट्स थी, ठीक हो गया। 30 अपार्टमेंट्स की 241 तक वैल्यूज़ दी हुई हैं, आगे इन्होंने नहीं दी हुई। तो हम भी जो इंटरवल्स होंगे अपने सिर्फ वहीं तक बनाएंगे जहाँ तक 241 आता हो, ठीक हो गया। अब हम आगे इंटरवल्स बना लेते हैं। 21 का हमने हमेशा ख्याल रखना है कि 21 ही आना चाहिए डिफरेंस जो भी हम कैलकुलेट करें। अब ये बने हैं तकरीबन 9 इंटरवल्स बने हैं हमारे पास, ठीक हो गया। 8 इंटरवल बने हैं, 8 बने हैं, ठीक हो गया। हमारे पास कितने इंटरवल्स बने हैं, 8 इंटरवल्स बने हैं और 220 से लेकर 241 तक लास्ट है हमारा इंटरवल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या बनाना था, रिक्वायरमेंट हमारी पहली क्या थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने अपार्टमेंट्स जो थी हमारे, उनके पास जो हमारे अपार्टमेंट 30 अपार्टमेंट्स दिए हुए थे उनमें से हमने क्लास बाउंड्रीज़ बना लेनी है। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम टैली मार्क बनाएंगे। टैली मार्क कैसे बनाते हैं, टैली मार्क अभी पहला इंटरवल क्या था, 66 से 87 तक है। 66 से 87 तक हमने जो हमारे पास 30 अपार्टमेंट्स ऊपर क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसमें से हमने देखना है कि 66 से लेकर 87 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो मैं आपको एक शो करवा देता हूँ कि अब 66 ये आ गया एक, ठीक हो गया। 66 से लेकर 87 तक हमने देखना है कि कितनी वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास, 87 तक देखना है हमने, ठीक हो गया। ये 87 ये आ गया,
उसके बाद हम देखते हैं कौन सी वैल्यू हमारे पास आती है। ये हमारे पास 86 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ये 76 लास्ट आ गया। तो हमारे पास कितने वैल्यूज़ आ गई, 4 आ गई, और ये हमारे पास एक पाँचवीं भी आ गई 79, ठीक हो गया। तो 66 से 87 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, 5 वैल्यूज़ आ गई। तो हमने इसका टैली मार्क बना लिया 5। इसी तरह हमने सबका टैली मार्क बना लेना है, और फिर जितने भी हमारे पास होंगे फ्रीक्वेंसीज, हमने जितनी भी ये टैली मार्क होंगी, 5 हैं, वो 8 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 0 है, 1 है, ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बना ली, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने देखना है कि फ्रीक्वेंसी 30 आ गई इसकी हमारे पास, ठीक हो गया। अब हाँ, पहली रिक्वायरमेंट होगी, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। अब उन्होंने दूसरी रिक्वायरमेंट के क्या हुआ था, उन्होंने दूसरी रिक्वायरमेंट का कहा था कि हिस्टोग्राम बनाओ आप। हिस्टोग्राम के लिए मैंने आपको बताया था कि हिस्टोग्राम हम कैसे बनाते हैं। हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, जो कि एक्स एक्सेस पे लेते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है वो हम वाई एक्सेस पे लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, अब हमने क्या लेना है, क्लास बाउंड्रीज लेनी है। तो क्लास बाउंड्रीज लेने का तरीका क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज लेने का तरीका ये होता है, सिंपल सा तरीका है। अगर हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू ना दी हुई हो, ठीक हो गया, अगर हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू दी होंगी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक जो पॉइंट वाला क्वेश्चन है उसमें करके आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप सिंपल सी एक ट्रिक समझ लें कि 66 से 87 है ना, इसको हमने इंटरवल इसका कैसे लेंगे, 66 से 0.5 माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 65.5। और जो 87 है उस पे हमने जो ये 66 है, ये है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, और जो 87 है ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री है। लोअर क्लास बाउंड्री में हमने माइनस कर देना है 0.5, और जो अपर क्लास बाउंड्री 87 उसमें हमने प्लस कर देना है। तो ये देखते जाएँ आप, 65.5, 87.5, 88 है, इसमें माइनस करेंगे 0.5 तो हमारे पास 87.5 बनेगा। और जो 109 है अपर क्लास बाउंड्री है, इसमें हम ऐड करेंगे 0.5 तो 109.5 बनेगा। और ये 110 है तो 109.5 हो जाएगा। जब इसको लेस करेंगे 0.5, और 131 है तो इसमें ऐड करेंगे 131.5 आ जाएगा। फिर 132 है आगे तो 131.5 आ जाएगा, और 153.5 है। इसी तरह हमने फिर आगे ये बनाते जाना है। अच्छा, अब हम क्लास बाउंड्रीज़ क्यों बनाते हैं, हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो हमारे पास 80, अब क्लास बाउंड्रीज़ हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम तब तक वो हिस्टोग्राम नहीं बना सकते जब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ नहीं चाहिए। और क्लास बाउंड्रीज़ हमें इस क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 66 और 87 फिर आगे 88 आ गया। अगर यहाँ पे 88 की जगह 87 होता तो हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत ना पड़ती। आगे 109 है, फिर 110 आ गया। अगर यहाँ 110 की जगह 109 होता तो हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत ना पड़ती है। 131 है, फिर आगे 132 आ गया। अगर 131 फिर इसी तरह 153 है तो 154 आ गया, आगे 153 होता। और ये 175 है तो 176 आ गया, आगे 175 होना चाहिए था। अगर ये हमारे पास इस तरह तरतीब से आ जाता, मतलब 87, 87, 109, 109, 153, 153, 131, 131, तो ये अगर हमारे पास इस तरह आ जाता तो हम क्लास बाउंड्रीज़ ना बनाते और सिंपल सा हम अपना क्या हिस्टोग्राम बना लेते। लेकिन हमें क्लास बाउंड्रीज़ ज़रूरत पड़ी क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि क्लास बाउंड्री हिस्टोग्राम बनाओ। तो हिस्टोग्राम में हमेशा जो एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज आती हैं। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह का उन्होंने दिया कि हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी ही पड़ेंगी, तो इसलिए हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली। उसके बाद हम हिस्टोग्राम हमने बनाना है, तो हिस्टोग्राम के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत चाहिए थी जो हमने ले ली, क्लास बाउंड्रीज़ की और फ्रीक्वेंसी की। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह बनाएंगे इसको। ये देखें आप ज़रा, हमारी जो क्लास बाउंड्री थी 65.5, 87.5, 109.5, 131.5, 153, 175, 197, 219 और 241.5। तो ये हमने क्या क्लास बाउंड्रीज थी हमारे पास एक्स एक्सिस पे ले ली। अब क्लास बाउंड्रीज़ में जो हमारे पास जो हमने क्लास बाउंड्रीज़ कैसे लेनी है, मैं आपको दिखाता हूँ क्लास बाउंड्रीज़ हमने कैसे लेनी है। क्लास बाउंड्रीज़ हमने लेनी है, पहले हमने ये जो लोअर क्लास बाउंड्री ये ले लेनी है, फिर हमने अपर क्लास बाउंड्रीज ले लेनी है, और फिर इसी तरह
आगे नीचे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, फिर जो वैल्यू जिस तरह आती जाएंगी, फिर हमने जो सेकंड जो हमारे पास इंटरवल होगा उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो हमने नहीं लेनी, क्योंकि जो फर्स्ट वाली जो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री होगी तो वो सेम होगी। इस वजह से हम दो दफ़ा तो नहीं ले सकते ना, इसलिए हमने जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी सेकंड से वो हमने इग्नोर कर देनी है। ठीक हो गया। तो यही इंटरवल रखना है हमने 65.5, 87.5, 109.5, 131.5, 153.5 और हम इस तरह लेते जाएंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी ले ली, अपनी फ्रीक्वेंसी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास यही था, तो हमने यही ले ली। उसके बाद अब देखें ज़रा हमने रेक्टेंगल किस तरह बनानी है। रेक्टेंगल हमने किस तरह बनानी है, अब आप देखें इंटरवल क्या दिया हुआ है 65.5 से 87.5 और फ्रीक्वेंसी क्या है 55 और 5। ठीक हो गया 5। तो हमने इसका क्या बना लिया, ये देखें, अब मैं आपको शो करवाता हूँ। हमारे पास ये 65.5 और 87.5 ये हमने सबसे पहले रेक्टेंगल बना ली, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी 5, तो ये हमने क्या बना ली, रेक्टेंगल बना ली अपनी। उसके बाद हमें कहा हुआ था कि दूसरी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी 8 और फ्रीक्वेंसी 8 और 87.5 और 109.5, तो हमने इसी तरह ही अपने बना लिया। देखें ज़रा आप, ये हमने 87 और 109.5 और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी 8 आ गई, तो इसी तरह हमने ये रेक्टेंगल बना ली। ठीक हो गया। उसी तरह फिर हमने बाकी जो रेक्टेंगल्स है वो बना ली, तीसरी रेक्टेंगल, चौथी रेक्टेंगल और पांचवी रेक्टेंगल, जितनी हमें उन्होंने कहा, जितनी हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है वो सारी हमने बना ली। ठीक हो गया। ये देखें अब ज़रा, जो मैंने आपको पहले बताया था, पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। पहले ये देखें हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर ये डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक हो गया। तो इसी तरह देखते जाएं, इंक्रीज़ डिक्रीज़ और लास्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हिस्टोग्राम बन गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वो है बाउंड्रीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो हम अगला चैप्टर क्योंकि जब करेंगे तो वो मैं आपको अगले चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ये हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बस समझा दी, और जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आता था उसका जो हाफ से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दी है। ठीक हो गया। मतलब कि हाफ से ज़्यादा हमारा पोर्शन हो गया, 15 मार्क्स का क्वेश्चन तकरीबन हमारा हो चुका है। ठीक है। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको फौरी रिप्लाई दूंगा। उसके बाद अगर इसी तरह की आपने रिलेटेड वीडियोस, स्टडी रिलेटेड, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, अकाउंटिंग के रिलेटेड वीडियोस आपने लेक्चर्स लेने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।